नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है गज केसी बायो क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम कुछ बातें जानना ज़रूरी है कि मेंडल ने जो जीन शब्द का उपयोग नहीं किया था, कारक शब्द का उपयोग किया था, पहली बात। दूसरी बात ये जानना ज़रूरी है कि जो युग्म विकल्पी शब्द है एलील, एलील जो शब्द होता है या युग्म विकल्पी जिसे कहते हैं, ये भाई चल नहीं रहा है, युग्म विकल्पी, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक विपरीत लक्षणों वाले का युग्म। जैसे कि ये क्या है, जैसे बड़ा पौधा, लंबा पौधा है, एक लंबा पौधा है, उसके लिए हमने लिख लिया टी रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बौना पौधा है जिसको इसको रिप्रेजेंट करने वाले स्मॉल टी है। तो ये टी और ये स्मॉल टी जो है, ये क्या है, ये लक्षण को रिप्रेजेंट करने वाले जीन हैं। और जब ये विपरीत लक्षणों वाले जो जीन हैं एक दूसरे के लिए क्या कहलाए जाएंगे? युग्म विकल्पी कहलाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये विपरीत लक्षण वाले हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं? युग्म विकल्पी हैं, या एक दूसरे के लिए एलियोमॉर्फ हैं, एलील हैं, कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो विपरीत लक्षणों के सांकेतिक, ये सांकेतिक तो हैं, विपरीत लक्षणों के ये संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी कहते हैं। तो ये एक जोड़ा हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी का एक जोड़ा हो गया, जो लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। पहला वाला ज़्यादा लंबाई को, और स्मॉल टी जो कम लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। इन दोनों के जो संकेतक हैं, तो इन दोनों संकेतकों को हम कहेंगे क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी कहेंगे या एलील कहेंगे। ठीक है, एलील कहेंगे। इसके बाद आता है समझने के लिए समयुग्मकी। समयुग्मकी किसे कहेंगे? विषमयुग्मकी किसे कहेंगे? समयुग्मकी का मतलब ये होता है जिसमें दोनों युग्मक जो होते हैं, दो युग्मक बनते हैं या दो एलील जो होते हैं, वो एक दूसरे के समान होते हैं, कहलाते हैं समयुग्मकी। जैसे कि लंबा पौधा है, तो लंबे पौधे में हम युग्म जो जीन होंगे जोड़े में होंगे, तो जीन जोड़े में होंगे, तो लंबे पौधे के जो जीन होंगे वो कैसे होंगे? कैपिटल टी होगी। इससे जो युग्मक बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? एक कैपिटल टी वाला युग्मक बनेगा और एक कैपिटल टी वाला युग्मक बनेगा। समान, दोनों ही युग्मक समान होंगे। तो ऐसा पौधा जिसमें दोनों ही युग्मक समान जीन वाले बनते हैं, एक जैसे जीन वाले बनते हैं, तो ऐसे पौधे को हम कहते हैं समयुग्मकी। इस बार इसका मतलब क्या है? जो लंबा पौधा होगा उसके अंदर कैपिटल टी होगा, ऐसे ही बौना पौधा जो होगा उसके अंदर स्मॉल टी होंगे, और इससे बनने वाले युग्मक स्मॉल टी होंगे। इसलिए स्मॉल टी ये लंबा पौधे को रिप्रेजेंट करेगा, ये बौने पौधे को रिप्रेजेंट करेगा। तो लंबे पौधे और बौने पौधे जो हो गए को रिप्रेजेंट करने वाले जो जीन हो गए, एलील हो गए, वो हमारे क्या कहलाएंगे? समयुग्मकी कहलाएंगे। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो हो गए वो क्या हो गए? ये जोड़ा और ये जोड़ा क्या कहलाएगा? यार समयुग्मकी कहलाएगा, होमोजाइगस कहलाएगा। समयुग्मकी या होमोजाइगस,
जाइगस। ठीक है, होमोजाइगस कहलाएगा। दूसरा है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी का मतलब क्या है कि जब अलग अलग, विषम युग्मकी का मतलब क्या है कि जब पौधे से जो युग्मक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, युग्मक अलग अलग युग्मक बनेंगे जिसमें अलग अलग जीन हों। एक में जीन ऐसा हो बड़ा लंबे पौधे वाला हो, एक में जीन स्मॉल बौने पौधे वाला जीन हो, अर्थात ऐसा पौधा जिसके अंदर दो अलग अलग प्रकार के जीन मौजूद हों, तो इसे कहेंगे विषम युग्मकी। तो इससे जो युग्मक बनेंगे वो विषम युग्मकी बनेंगे, क्योंकि एक युग्मक जो होगा उसमें लंबे पौधे का गुण होगा, जीन होगा, दूसरे पौधे में बौने पौधे का जीन होगा। तो दोनों ही अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे, इसलिए इसको कहेंगे विषम युग्मकी। तो विषम युग्मकी के उदाहरण हो गया कैपिटल टी, स्मॉल टी, जो जेनेटिकली जीन के हिसाब से एक दूसरे जीन के हिसाब से ये अलग अलग भिन्न भिन्न जीन वाले इसके अंदर एलील मौजूद हैं और जीन मौजूद हैं इसके अंदर, ये कहलाएगा विषम युग्मकी। क्योंकि इसमें प्रभावी गुण जो है वो बड़ा कैपिटल टी का है, मतलब लंबे पौधे का है, बौने पौधे का प्रभावी गुण जो है वो अप्रभावी गुण है, और प्रभावी गुण जो है लंबे पौधे का है। इसलिए ये पूरा पौधा जो होगा वो किसका होगा, लंबे पौधे का, लंबा पौधा। सही है, लंबा पौधे को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे पौधे को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसमें प्रभावी गुण कैपिटल टी है और कैपिटल टी लंबे पौधे को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसमें जीन जो हैं दो प्रकार के जीन हैं, एक तो कैपिटल टी है लंबे पौधे वाला और स्मॉल टी है बौने पौधे वाला। अलग अलग दोनों प्रकार के जो दोनों जीन इसमें मौजूद हैं, इसलिए इसे विषम युग्मकी कहेंगे, और इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। एक तो जब किसी पौधे के बाहर की संरचना को देखकर हम पता लगाते हैं कि पौधा लंबा है या बौना है, उसके लक्षणों को पता लगाते हैं, तब वो कहलाता है, जैसे कि हमने इसमें बाहर से इस पौधे को हम बाहर से देखेंगे तो वो हमें कैसा लगेगा, लंबा पौधा लगेगा। स्मॉल टी वाला जब हम पौधे को देखेंगे तो कैसा लगेगा, बौना पौधा लगेगा। और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे को जब हम देखेंगे तो वो हमें कैसा लगेगा, वो भी हमें लंबा पौधा लगेगा। इस प्रकार बाहर से देखने पर जो बाहरी आकार है उसको देखकर जो हमें पता लगाते हैं, लक्षणों का पता लगाते हैं, उसको हम कहते हैं, उसे हम फिनोटाइप के अंतर्गत रखते हैं। फिनोटाइप हिंदी में कहते हैं इसे दृश्य प्रारूप, दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप। दृश्य प्रारूप या फिनोटाइप, तो यह क्या बताता है हमें, बाहर से देखकर जो लक्षण, बाहर से लक्षण देखकर पौधे के बारे में या किसी के बारे में बताता है, वो दृश्य प्रारूप या फिनोटाइप कहलाता है। एक होता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। ये जीन को देखकर पता लगाया जाता है कि पौधे के अंदर किस किस प्रकार के जीन हैं। जैसे कि इसमें जो जीन है वो एक ही प्रकार के जीन है, होमोजाइगस जीन है। बौने पौधे में होमोजाइगस जीन है, और ये संकर पौधा है, जो लंबा पौधा है, विषम युग्मकी जो पौधा है, इसके अंदर जो जीन है वो अलग अलग प्रकार के जीन हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी बड़े लंबे पौधे वाले जीन हैं और बौने पौधे वाले दोनों प्रकार के जीन हैं। ठीक है, तो जीन प्रारूप जो होता है वो जीन को देखकर पता लगाया जाता है, और दृश्य प्रारूप जो है, फिनोटाइप जो है, वो बाहर से आकारिकी को देखकर, पौधे के आकारिकी को देखकर पता लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आती है। अब जो एक बात और है इसमें कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, ये लंबा पौधा विषम युग्मकी जो है, इसमें अलग अलग प्रकार के, इसमें क्या है कि लक्षण एक ही है। लक्षण कौन सा है, लंबाई, लंबाई या फिर ऊंचाई कह लो, इसे ऊंचाई भी कह सकते हैं, लंबाई कह लें या ऊंचाई। तो यही तो एक लक्षण है, कैपिटल टी
कैपिटल टी और स्मॉल टी में जो है एक ही प्रकार का लक्षण है कि लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कम लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल टी, और कैपिटल टी अधिक लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है लंबाई, मतलब एक ही लक्षण है। तो एक लक्षण जब होता है इस कैपिटल, जब एक ही लक्षण होता है और उससे बनने वाले जो पौधा है वो संकर होता है, मतलब उसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। मतलब एक बौना है, एक लंबा है, एक बौना है, दो प्रकार के अलग प्रकार के जीन होते हैं। और लेकिन लक्षण वो जो मेन जो लक्षण है वो एक ही होता है, मतलब ऊंचाई पर ही के बारे में ही बताता है। तो इसे कहते हैं एकल संकर। एकल मतलब एक ही लक्षण, एकल से मतलब होता है एक लक्षण को, लंबाई को या फिर ऊंचाई को जो बता रहा है, तो लंबा एकल। और संकर कहते हैं, संकर या हाइब्रिड कहते हैं, मतलब जिसके अंदर एक ही लक्षण के अलग अलग जीन मौजूद हों। दोनों दो प्रकार के दो जीन हैं तो दोनों जीनों मौजूद हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जीन मौजूद हैं। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं मोनो, मोनो माने एक ही लक्षण एक है, और हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग जीन उसमें मौजूद हैं। तो ये जो एकल संकर जो होता है, मोनो हाइब्रिड जो होता है, वो हम किसे कहेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी को कहेंगे, जिसमें एक लक्षण है ऊंचाई को नियंत्रक जीन के लिहाज से विषम युग्मकी है। नियंत्रक जीन तो दो हैं, तो नियंत्रक जीन के लिहाज से तो ये विषम युग्मकी है, लेकिन ये एक संकर है, ये मोनोहाइब्रिड है। मोनोहाइब्रिड इसलिए है क्योंकि ये इसमें केवल ऊंचाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराएं, कैपिटल टी मतलब लंबा पौधा, स्मॉल टी मतलब बौना पौधा, इनके मध्य क्रॉस कराएं, तब जो क्रॉस हमें प्राप्त होगा, जो क्रॉस कहा जाएगा, उस क्रॉस को हम कहेंगे एकल संकर संकरण। क्या कहेंगे इस क्रॉस को, एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। क्यों कहेंगे इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इसमें जो बनेगा वो विषम युग्मकी बनेगा, और जो एक ही लक्षण पर आधारित होगा, एक ही लक्षण पर के बारे में हम बताया जा रहा है, ये भी ऊंचाई के बारे में, ये भी ऊंचाई के बारे में, दोनों ही मतलब एक ही लक्षण है, और इनसे बनने वाला जो विषम युग्मकी है वो संकर होगा, मतलब हाइब्रिड होगा। तो ऐसे संकरण जिससे हमें ये मोनोहाइब्रिड प्राप्त होता है, मोनोहाइब्रिड संकरण क्रॉस कहलाता है। तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दो पौधे हमें लेने पड़ेंगे, पूर्ण रूप से लंबा पौधा और पूर्ण रूप से बौना पौधा हमें लेना पड़ेगा, इनके बीच क्रॉस कराया जाएगा, इस क्रॉस को हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ ही गई होगी। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस प्रकार मेंडल ने किस प्रकार किया, किस प्रकार इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि दो पौधे लेंगे उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, लंबा पौधा और बौना पौधा लेंगे जैसे कि बताया, और इनके बीच में कराने वाले क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे तो ये किस प्रकार से होगा और किसमें क्या क्या बनेगा, ये अब हम देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले क्या लेते हैं कि मेंडल ने क्या लिया, एक तो लंबा पौधा लिया, लंबा पौधा कैपिटल टी ये जीन जिसके अंदर है, एक बौना पौधा लिया जिसके अंदर स्मॉल टी जीन है। ठीक है, अब इनके बीच में क्रॉस कराया, पर परागण कराया, क्रॉस कराया, तो जो क्रॉस कराएंगे वो हम क्या कराएंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ठीक है, ये क्रॉस जो कराया, तब इस क्रॉस कराने से जो हमें पहले तो हमें इसमें ये देखना है कि क्रॉस कराने से पहले कि इसमें कौन कौन से युग्मक बनेंगे, इसमें कौन कौन से युग्मक बनेंगे, फिर इसमें हम क्रॉस कराएंगे। तो इसमें जो युग्मक बनेंगे वो क्या बनेंगे,
कैपिटल टी बनेगा इसमें और दूसरा भी युग्मक कैपिटल टी बनेगा। ऐसे ही इसमें स्मॉल टी बनेगा और दूसरा भी युग्मक स्मॉल टी बनेगा। और जब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा इसका, ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो फिर जो F1 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, F1 जनरेशन में सारे के सभी कैसे होंगे, संकर मोनोहाइब्रिड बनेंगे। ये भी मोनोहाइब्रिड है विषम युग्मक की, ये भी मोनोहाइब्रिड विषम युग्मक की, ये भी मोनोहाइब्रिड विषम युग्मक की, ये भी मोनोहाइब्रिड विषम युग्मक की है। अर्थात सारे जो होंगे मोनोहाइब्रिड होंगे। विषम युग्मकी होंगे और कैसे होंगे, इसमें प्रभावी लक्षण कौन सा है, बौना पौधा या लंबा पौधा। लंबा पौधा प्रभावी लक्षण होता है, इसे ये लंबा होगा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, सब सारे कैसे होंगे, लॉन्ग प्लांट होंगे, लंबे पौधे होंगे। तो सभी लॉन्ग प्लांट होंगे, मोनोहाइब्रिड होंगे और हेटेरोजाइगस होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो F1 पीढ़ी के प्लांट्स होंगे वो सभी लॉन्ग प्लांट होंगे, मोनोहाइब्रिड होंगे और हेटेरोजाइगस होंगे। अब अगर हम F2 जनरेशन में देखें, अगर दो पौधों को इनमें से ले लें, F1 से ले लें और F2 जनरेशन बनाएं, तो अब उनमें हमें क्या प्राप्त होगा, ये हम देखते हैं। F2 जनरेशन में देखते हैं क्या होता है। F2 जनरेशन में हमने क्या लिया कि दो पौधे ले लिए, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला और दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ले लिया और इनके बीच में क्रॉस कराया। ठीक है, इनके बीच में हमने क्रॉस कराया। तो इनके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इनके जो जीन होंगे वो युग्मक बनेंगे, वो कैसे कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे। इसमें जो युग्मक बनेंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे और इनके बीच में जो क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार 4 प्रकार के हमें ये F2 जनरेशन में ये 4 पौधे प्राप्त हुए। 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। कौन से होंगे, जो शुद्ध लंबे पौधे होंगे। ये कैसे होंगे, शुद्ध लंबे पौधे होंगे। और ये कैसे होंगे, ये दोनों, ये और ये कैसे होंगे, ये लंबे संकर लंबे पौधे होंगे। और ये कैसे होंगे, शुद्ध बौने पौधे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमें पौधे प्राप्त होंगे, 3 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। एक तो लंबे पौधे होंगे जो शुद्ध रूप से लंबे होंगे, एक शुद्ध रूप से बौने पौधे होंगे और एक संकर लंबे पौधे होंगे, हाइब्रिड प्लांट होंगे जो लंबे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो हम जेनेटिक जीन को देखकर पता लगा रहे हैं कि इसमें कैपिटल टी हैं, शुद्ध लंबे हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, संकर लंबे हैं और ये शुद्ध बौने हैं कि स्मॉल टी है। तो ये जेनेटिक रूप से हम पता लगा रहे हैं, इसलिए हम इसे जीनोटाइप कहेंगे। इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, शुद्ध लंबे 1 हो गए और संकर लंबे 2 हो गए और शुद्ध बौने 1 हो गए। तो जीनोटाइप जो अनुरेशो होगा वो क्या कहलाएगा, 1:2:1 कहलाएगा। और जबकि फिनोटाइप दृश्य रूप या फिनोटाइप देखेंगे तो ये हमें बाहर से देखकर, लक्षणों को देखकर पता लगाते हैं। तो बाहर से ये लंबे हैं, ये भी लंबे हैं, ये बौने हैं, तो ये हमें लंबे दिखाई देंगे, ये भी लंबे दिखाई देंगे और ये बौने दिखाई देंगे। तो कितने लंबे दिखाई देंगे, 3
और बौने 1 दिखाई देंगे। तो फिनोटाइप जो रेशो हुआ वो हुआ इसका 3:1 और जीनोटाइप रेशो हुआ 1:2:1 का। ठीक है, इस प्रकार मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट होता है। अब इसमें हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में बात करते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं कि जो टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं कि जो F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए हैं, जो पौधे हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए हैं, उन F1 पीढ़ी वाले पौधों का क्रॉस हम रेसेसिव अर्थात अप्रभावी लक्षण वाले पौधे से कराते हैं। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस के अंदर हम करते हैं कि F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे का क्रॉस रेसेसिव पौधे से कराते हैं, अप्रभावी लक्षण वाले पौधे से, बौने पौधे से हम कराते हैं। तब जो हमें प्राप्त होता है वो टेस्ट क्रॉस प्राप्त होता है। जो क्रॉस होता है उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसमें बनने वाले युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, इसमें बनने वाले जो युग्मक है स्मॉल टी होगा। अब इसके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, स्मॉल टी मिलेगा, स्मॉल टी मिलेगा। अर्थात ये कैसे हो गए, संकर लंबे पौधे हो गए और ये शुद्ध बौने पौधे हो गए। आधे शुद्ध संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे हमें और आधे शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होंगे हमें। तो संकर लंबे जो हो गए वो आधे हो गए, तो 50% तो हो गए हेटेरोजाइगस लॉन्ग प्लांट और 50% हो गए डॉर्फ प्लांट। ठीक है, इस प्रकार टेस्ट क्रॉस में जो हमें प्राप्त होंगे आधे हेटेरोजाइगस विषम युग्मकी लंबे प्लांट प्राप्त होंगे और आधे बौने पौधे हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, ये होता है टेस्ट क्रॉस। एक होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या करते हैं कि F1 जनरेशन के जो प्लांट हैं उनका क्रॉस हम प्रभावी लक्षण वाले पौधे के साथ करा देते हैं, तो हमें मिलता है बैक क्रॉस। अब हम आपको समझाते हैं आज बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बैक क्रॉस में क्या होता है कि F1 पीढ़ी का एक पौधा लेते हैं और एक लेते हैं प्रभावी लक्षण वाला पौधा और इनके बीच में क्रॉस कराते हैं। और क्रॉस कराने पर पहले तो हम देखते हैं इसके बीच में क्या युग्मक बनेंगे। युग्मक बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें बनेंगे युग्मक कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब इसके जब मध्य हम क्रॉस कराएंगे, बैक क्रॉस कराएंगे, तो बैक क्रॉस में क्रॉस कराने पर जो हमें पहले प्राप्त होगा कैपिटल टी प्राप्त होगा। दूसरा जो हमें प्राप्त होगा कैपिटल टी प्राप्त होगा। तीसरा जो प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा और चौथा कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। अर्थात सारे लंबे पौधे प्राप्त होंगे, सारे लंबे पौधे प्राप्त होंगे, शुद्ध लंबे होंगे आधे और आधे कैसे होंगे, संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो 50% जो हमें प्राप्त होंगे बैक क्रॉस कराने पर शुद्ध प्योर
शुद्ध लॉन्ग प्योर लॉन्ग प्लांट प्राप्त होंगे और 50% जो होंगे वो हेटेरोजाइगस लॉन्ग प्लांट प्राप्त होंगे। ठीक है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ। 50% जो होंगे वो प्योर लॉन्ग प्लांट प्राप्त होंगे और 50% में हेटेरोजाइगस लॉन्ग प्लांट प्राप्त होंगे, जो कैसे होंगे, संकर प्राप्त होंगे, मतलब हाइब्रिड। हेटेरोजाइगस हाइब्रिड लॉन्ग प्लांट प्राप्त होंगे, संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे, या फिर हाइब्रिड जो होंगे या हेटेरोजाइगस लॉन्ग प्राप्त होंगे हमें 50% और 50% प्योर लॉन्ग प्राप्त होंगे। इसमें ब्लैक क्रॉस में और टेस्ट क्रॉस में हमें कैसे प्राप्त हुए थे? टेस्ट क्रॉस में हमें कैसे 50% कौन से प्राप्त हुए थे बताइए? 50% हमें हेटेरोजाइगस लॉन्ग प्लांट प्राप्त हुए थे, हेटेरोजाइगस लॉन्ग प्लांट प्राप्त हुए थे और 50% डॉट प्लांट प्राप्त हुए थे। ये टेस्ट क्रॉस था। बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस आपको समझ में आ गया? बैक क्रॉस में क्या होता है कि F1 पीढ़ी वाले पौधे का क्रॉस हम प्रभावी गुण वाले पौधे के साथ कराते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे का क्रॉस हम अप्रभावी लक्षण वाले पौधे के साथ कराते हैं। ठीक है, तो आज हम माइक तो नीचे रह गया। ठीक है, तो बैक क्रॉस में क्या होता है कि जो F1 पीढ़ी वाले पौधे का क्रॉस हम प्रभावी लक्षण वाले पौधे के साथ कराते हैं, और टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि अप्रभावी लक्षण वाले पौधे का क्रॉस हम F1 पीढ़ी वाले पौधे के साथ कराते हैं। ठीक है, तो F1 पीढ़ी वाले पौधे के साथ अप्रभावी लक्षण के साथ कराएंगे तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। F1 पीढ़ी वाले पौधे का हम प्रभावी लक्षण वाले पौधे के साथ कराएंगे तो वो बैक क्रॉस कहलाएगा। और बैक क्रॉस में क्या प्राप्त हुआ था? 50% प्योर लॉन्ग प्राप्त हुए थे, प्योर लॉन्ग प्लांट शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, और 50% विषम युग्मकी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। और टेस्ट क्रॉस में हमें 50% संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे और 50% डार्क प्लांट या बौने पौधे हमें प्राप्त हुए थे। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो समझ में आती हो, अच्छी लग रही हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ। और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।